आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नेहा साहू है। मैं गनियारी कलेशिया से हूँ और विश्वास में आए हुए मुझे 9 वर्ष हो चुके हैं। विश्वास में आने का कारण था कि मेरी मम्मी को 12 वर्ष से शैतानी शक्ति पकड़ी हुई थी और विश्वास में आने के बाद ही से मेरी मम्मी को शैतानी शक्ति से राहत मिली और जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ जुड़ती चली गई और तब से लेकर आज तक मेरा पूरा परिवार हम विश्वास में बने हुए हैं। मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं दूसरी वाणी पर मनन कर सकूँ, जिसका संदर्भ है लूका 23:43, जो कहता है, तब उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो हम डायरेक्ट वाणी पर ना जाकर उसके पहले के कुछ वचनों पर मनन करना चाहेंगे। तो उसके पहले वहाँ पर एक्चुअली ये हो रहा था कि यीशु मसीह थे और उसके साथ में 2 डाकुओं को, एक को दाई तरफ और एक को बाई तरफ क्रूस पर टांगा गया था। तो उसमें से जो एक डाकू था वो यीशु मसीह की निंदा करते हुए ये कहता है कि क्या तुम मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। तो वो यीशु मसीह की निंदा करते हुए ये कह रहा था। तो वो ये जानता होगा कि यीशु मसीह बहुत सारे आश्चर्य कर्म किया हुआ है। वो जो दोनों डाकू थे वो दोनों डाकू भाई थे और उन्हें ये ज़रूर बात पता चली होगी, उनके बीच में कभी ना कभी डिस्कशन हुआ रहा होगा कि यीशु मसीह नाम का कोई व्यक्ति है जो लोगों को चमकाई देता है, जो आश्चर्य कर्म करता है। तो ये जो पहला डाकू था वो यीशु मसीह का ठट्ठा करते हुए उसे ये कह रहा था कि तू खुद भी बच और हमें भी बचा। और ऐसे सरदार और सिपाही बहुत से लोग थे जो यीशु मसीह की उस टाइम पे ठट्ठा उड़ा रहे थे, पर यीशु मसीह ने किसी के भी निंदा का उत्तर नहीं दिया। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो दूसरा डाकू होता है वो पहले डाकू को डांटते हुए कहता है, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो दूसरा डाकू है वो परमेश्वर का भय मानने वाला था और पहले डाकू को परमेश्वर का भय मानना सिखा रहा था। और उसके बाद लिखा है कि हम तो अपनी गलतियों का न्यायानुसार सही दंड पा रहे हैं, पर उसने तो कोई अनुचित कार्य नहीं किया। तो देखो कि वो कैसे परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है और उसका पश्चातापी भाव है कि वो अपनी गलतियों को मान रहा है। और वचन भी कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा और जो कोई अपने पापों का अंगीकार करता है परमेश्वर उसे अनंत जीवन देता है। तो हमें उद्धार पाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हम अपने पापों का अपने मुँह से अंगीकार करें। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो दूसरा डाकू था उसने अपने पापों का अंगीकार किया। उसके बाद वो यीशु मसीह से कहता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यूहन्ना 5:24 में भी यह लिखा है कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। तो जो दूसरा डाकू होता है वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसकी पहली वाणी सुनकर कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर के नहीं जानती कि क्या कर रहे हैं। तो जब वो ये सुनता है तो यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया और फिर वो बोलता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो फलस्वरूप यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो देखो कि जब हमारा विश्वास एक राई के दाने के समान होता है जिसमें इतना सा भी खोखलापन नहीं होता, तब परमेश्वर हमें स्वर्ग राज देता है, वो जीवन का मुकुट देता है। तो आज हमें ये जांचना और परखना है कि हम उन दोनों में से कौन से डाकू हैं और हमें दूसरे डाकू की तरह काम भी करना है कि देखो कि वो क्रूस में टंगे टंगे भी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने का वो काम कर रहा था। जो पहला डाकू था वो यीशु मसीह का भय तो नहीं मान रहा था, लेकिन दूसरा डाकू मान रहा था और वो परमेश्वर का भय मानने सिखा रहा था डांट कर कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता। तो हमें दूसरे डाकू के समान अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम भी करना है। और रही बात जैसे कि लिखा है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तुम्हें साथ स्वर्गलोक में होगा। तो लूका 17:21 में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और दूसरा कुरिन्थियों 6:16 में लिखा है कि मैं तुम्हें बसूंगा और चला फिरा करूँगा। तो जब परमेश्वर आज हम पे बस रहा है और चल फिर रहा है और जब परमेश्वर का राज जब परमेश्वर का राज हमारे बीच में है तो स्वर्गलोक और कहीं नहीं बल्कि हमारे बीच में है, क्योंकि परमेश्वर जहाँ होगा उसका राज्य वही होगा। तो बस हमें अब ये जांचना और परखना है कि हम दोनों में से कौन से डाकू हैं और हमें इस पूरी कोशिश पे लगे रहना है कि हम दूसरे डाकू की तरह बच सके, परमेश्वर पर खरा विश्वास कर सके।
उसके बाद अब मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। ये पहले डाकू के विषय में है। ना थी उसे यीशु मसीह पर विश्वास, ना ही अपनी गलतियों का एहसास। ना थी उसे यीशु मसीह पर विश्वास, ना ही अपनी गलतियों का एहसास। फिर भी निंदा की यीशु मसीह की, फिर भी निंदा की यीशु मसीह की, और समझ ना पाया उद्धार करता है उसके पास। तब दूसरे डाकू ने पहले डाकू से कहा, भयमान यीशु का वह हमें बचाता है, भयमान यीशु का वह हमें बचाता है। पापों से हमारे वही हमें छुड़ाता है, पापों से हमारे वही हमें छुड़ाता है। निंदा ना कर उसकी वो जग का त्राता है, निंदा ना कर उसकी वो जग का त्राता है। हे भाई मेरे, तो अपनी गलतियों पर क्यों नहीं पछताता है। हे प्रभु, आत्मा बचाने का किया मैंने काम है। हे प्रभु, आत्मा बचाने का किया मैंने काम है। क्या जीवन की पुस्तक, क्या तेरे राज्य में मेरा नाम है। क्या जीवन की पुस्तक, क्या तेरे राज्य में मेरा नाम है। प्रभु ने कहा, मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ, तू आज होगा स्वर्ग लोक में मेरे साथ। यही आज का पैगाम है, यही आज का पैगाम है। प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की।